कुछ लोकगीतों की। तो जो लोकगीत है उसमें देखते हैं रसिया। रसिया कहाँ पे गाए जाते हैं? रसिया ब्रज में है। रसिया जो लोकगीत है वो ब्रज में है। आला नाम से कहाँ पे होता है? आला नाम से यूपी में। ठीक है, तो आपको पता है महोबा का जो राजा था, उसकी सेवा में दो भाई थे, आला और उदल, इनके सूर्य गीत गाए जाते हैं। तो आला कहाँ का लोकगीत हो गया? यूपी का। और कजरी, कजरी भी यूपी का है। यूपी के आसपास महिलाओं द्वारा गाया जाता है ये। तो देखो, रसिया, आला, कजरी, तो तीनों यूपी के हो गए। होरी देखते हैं, होरी। होरी भी यूपी का है, होली से जुड़ा हुआ है ये, और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर गाया जाता है। तो होरी भी यूपी में हो गया। होरी या होली से जुड़ा हुआ है ये, और राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित है। और एक होता है सोहर। तो सोहर पुत्र उत्पत्ति पर, मुस्लिमों में भी ये प्रचलित है। सोहर जो लोकगीत है ये यूपी में गाया जाता है। तो हमने देखा यूपी में कौन कौन से लोकगीत हो गए। सोहर हो गया, होरी हो गया, कजरी हो गया, आला हो गया, रसिया हो गया। आगे, तो जो सूफी है, सूफियों ने खलीफा की आलोचना की है, ये ध्यान रखना। खलीफा की जो धार्मिक और राजनीतिक शक्ति है, जो बढ़ती हुई धार्मिक और राजनीतिक शक्ति है, उसकी आलोचना की है। तो सूफियों के बारे में ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि सूफी जो है मुस्लिम विचारधारा से मिलते जुलते थे, तो हमें लगता है कि खलीफा की इन्होंने तारीफ की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने खलीफा की बढ़ती हुई शक्ति की आलोचना की है। और अगला है, ये आध्यात्मिक व्यवहार के नियम और सूफी खानकाहों में रहने वाले लोगों के बीच के संबंधों के साथ ही शेख एवं जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमाएं भी निर्धारित करते थे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है नहीं। अगला है, कुछ सूफी थे, उन्होंने क्या किया? खानकाह का तिरस्कार व सरिया की अवहेलना की, वे बेसरिया कहलाए। तो कुछ सूफी थे, उन्होंने क्या किया? जो खानकाह था, खानकाह क्या होता है? सूफियों के रहने का स्थान होता है। तो उसने खानकाह का तिरस्कार किया, वह सरिया की अवहेलना की, वे बेसरिया कहलाए। और इनमें कौन कौन से थे? इनमें आप क्या चाहेंगे? कलंदरी, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी, ये बेसरिया में आता है। तो बेसरिया में आपसे पूछा जाए तो कलंदर हो गया, दमादम मस्त कलंदर। कौन सा था? बेसरिया था। मदारी, डम 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 बजा के मदारी हो गया। मदारी क्या करता है? बंदर नचाता है ना। मलंग, लेकिन ये वो वाले नहीं है, ये अलग है। मलंग हो गया, मलंग मूवी भी आई है एक। और एक हो गया हैदरी। ये सब क्या थे? हैदर मूवी भी आई है ना। ये सब क्या थे? बेसरिया थे। तो बेसरिया आप जोड़ सकते हैं, जैसे कलंदर हो गया, मदारी हो गया, मलंग हो गया, हैदरी हो गया, है ना। गानों में जो आते हैं हमारे, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं। वैसे तरीका ठीक नहीं है, पर आपको याद होना चाहिए कैसे भी हो, तो सारी चीज़ें जायज़ होती है ना। आगे देखिए, ताम्रपाषाण काल में चित्रात्मक लिपि के भी साक्ष्य नहीं। जो ताम्रपाषाण काल था, उसमें चित्रात्मक जो लिपि है उसके साक्ष्य नहीं है। ताम्रपाषाण में चित्रात्मक लिपि के साक्ष्य नहीं है। आगे देखते हैं सातवाहन। सातवाहन का संस्थापक सीमुख हो जाएगा, और इनके ब्राह्मण होने का दावा है, और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया था। और कृष्णा से गोदावरी तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। कृष्णा से गोदावरी, या फिर गोदावरी से कृष्णा, आप कैसे भी बोल लो। इसके बाद में तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तो हमने देखा था जो संगम काल था उसमें कई ग्रंथ लिखे गए थे। तो तोलकाप्पियम जो द्वितीय संगम हुआ था उसमें लिखा गया था, और व्याकरण व काव्य से संबंधित है ये। और शायद ये एकमात्र ग्रंथ था जो मिला था उस टाइम पे। और तिरुकुरल, तिरुकुरल दार्शनिक विचार और सुक्तियाँ है इसमें। और शिल्पाधिकार में मणिमेखले, ये दो है। ये क्या है? ये महाकाव्य है। ये जुड़वा है, तमिल में है, और महाकाव्य है। तोलकाप्पियम का एक बार आप चेक कर लेना, क्योंकि जो फर्स्ट संगम हुआ था उसका तो शायद कोई भी ग्रंथ नहीं मिला है, और जो दूसरा था उसमें तोलकाप्पियम मिला है सिर्फ।
और शिल्पाधिकारम और मणिमैखले है, ये संगमकालीन ही है। आगे देखते हैं सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा। सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो चुनार के बलुआ पत्थर, सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा जो बनी है किससे बनी है? चुनार का बलुआ पत्थर से। बुद्ध को पद्मासन में सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। तो सारनाथ में जो है कैसी अवस्था है? पद्मासन। कई बार अवस्थाएं दी जाती है और धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रसंग को दर्शाती है ये। सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ था। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था। कुषाण काल की तुलना में कपोलों की गोलाई कम है। कपोलों की जो गोलाई है वो कैसी है? कम है। और प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है, वहाँ कोई साज सज्जा नहीं है। तो प्रभामंडल पे कोई साज सज्जा नहीं है, ये ध्यान रखना है सारनाथ में। आगे कुछ आप देख सकते हैं, क्या है ये? कुछ लोक नृत्य है, जैसे कठपुतली का जो होता है ये राजस्थान में काफ़ी फेमस है। कुंडई, कुडनई या फिर कुंडई ये है उड़ीसा में। और रावण छाया उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के हमने दो देखे, कुंडई और रावण छाया। कुंडई और रावण छाया। तो कुंडई जो होता है उसमें पैर नहीं होते हैं। और गोम्बेयट्टा और बोम्बा लट्टा ये दोनों काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बोम्बा लट्टा अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु कर देना। बोम्बा लट्टा अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु कर देना। और गोम्बेयट्टा अगर पूछा जाए तो कर्नाटक हो जाएगा। येट्टा ये वाला, येट्टा हो गया कर्नाटक में और बोम्बालेट्टा हो गया तमिलनाडु में। ये ध्यान रखना है, गोम्बेयट्टा और बोम्बालेट्टा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब P75 के बारे में बात कर लेते हैं। P75 है, ये क्या है? ये प्रोजेक्ट 75 है। इसके तहत हम बना रहे कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला। कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला। तो वागीर का समुद्री परीक्षण जारी है। और वागसीर छवी है। यह नाम सैंड फिश के नाम पर डीजल से संचालित हमलावर है ये वागसीर जो है। तो इस क्रम की छठी है ये। आगे देखते हैं, ये करंट का है, आप थोड़ा एक बार देख लेना इसको ठीक से। राज्य और जलवायु सूचकांक ये भी करंट का हो गया, तो आप देख लेना एक बार इसको बाद में, यहाँ से तो नहीं, नया अपडेट कर लेना। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तमिल भूमि पर ब्राह्मणों का आविर्भाव सर्वप्रथम संगम युग में। ब्राह्मणों का आविर्भाव सर्वप्रथम संगम युग में तमिल भूमि पर। नागरिक व सैन्य पद चोल और पांड्य के अधीन। धनी किसानों को बोलते थे वेल्लाल। कृषि कार्य निम्नतम वर्ग था, कडेसियार बोलते थे उसको। कडेसियार क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य कौन करता था? कडेसियार। पेरियार खेतीहर मजदूर, जो पशु चर्म से संबंधित भी पेरियार। पेरियार देखो आप, पशु चर्म से संबंधित थे और खेतीहर मजदूर भी हुआ करते थे। पेरियार मजदूर होते थे। और जो कडेसियार थे ये कृषि कार्य में निम्न वर्ग के लोग होते थे। और जो वेल्लाल होते थे वो धनी किसान होते थे। तो हमने 3 श्रेणी देखी। सबसे ऊपर जो होता था वो हो गया वेल्लाल आपका। फिर कृषि कार्य करने वाला जो निम्न वर्ग था उसको कडेसियार बोलते थे। और पेरियार ये क्या करते थे? ये खेतीहर मजदूर थे और पशुचर्म भी करते थे। संगम युग में तीव्र सामाजिक असमानता विद्यमान थी। अगला देखते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला का जो प्रारंभिक केंद्र है वो बसोली था। यहाँ राजा कृपाल पाल के संरक्षण में देवीदास नामक एक कलाकार था। देवीदास किसके काल में? कृपाल पाल थे, कहाँ के? बसोली के। और मनुक भी इसी से संबंधित है। मनुक और देवीदास दो चीज़ें पता होनी चाहिए, देवीदास और मनुक। क्या किया इन्होंने? ये चित्र बनाते थे कहाँ पे? बसोली जो प्रारंभिक केंद्र था उससे संबंधित थे। कृपाल पाल के संरक्षण में देवीदास था। अगला कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली आपको पता ही है, राधा कृष्ण के काफ़ी चित्र बने हैं इसमें। तो ये गुलेर शैली से हुआ इसका विकास और इसका श्रेय जाता है नैनसुख परिवार को। कांगड़ा शैली का श्रेय किसको जाता है? नैनसुख परिवार को, ये ध्यान रखना है।
सारनाथ को प्राप्त खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा अपनी परिपक्व अवस्था में गुप्त कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ से प्राप्त खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा जो है वो अपनी परिपक्व अवस्था में गुप्त काल का उत्कृष्ट उदाहरण, गुप्त काल में बनी है सारनाथ में खड़े हुए बुद्ध की। और पद्मासन में एक पद्मासन की भी हमने पढ़ी थी सारनाथ की, उसको देख लेते हैं एक बार फिर से। सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है ये देख लेते हैं आप, कुषाण काल की है ये। तो पद्मासन अवस्था में तो कैसी है, नहीं, कुषाण काल की तुलना में कपोलों की गोलाई कम है सारनाथ की बुद्ध की जो प्रतिमा बनी है। अब किस काल में बनी है ये आप बताएंगे, ये किस काल में बनी है जो पद्मासन अवस्था वाली है। और सारनाथ में जो खड़ी है ये गुप्त काल की है। अनंत शेषशाही विष्णु प्रतिमा कहाँ है, अनंत शेषशाही विष्णु प्रतिमा देवगढ़ में है। अनंत शेषशाही विष्णु प्रतिमा अहिछत्र के शिव मंदिर में गंगा व यमुना की 2 आदमकद प्रस्तर प्रतिमाएं हैं। गंगा यमुना की मूर्ति कहाँ है, अहिछत्र और शिव मंदिर में, अहिछत्र के शिव मंदिर में है। ये सब गुप्त काल की है। तो आपने गुप्त काल की देखी, एक तो गंगा यमुना की मूर्तियाँ कब बनती थी, गुप्त काल में बनती थी। अनंत शेषशाही विष्णु प्रतिमा गुप्त काल में बनती थी। खड़े हुए बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल की है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम क्या है, केरल का एकल नृत्य है और बिना किसी तीव्र झटके या उछाल के हस्त भंगिमाओं की कुल 24 संख्या होती है इसमें, और बिना किसी तीव्र झटके के किया जाता है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया है। अब कुछ अलर्ट है उनके प्रकार देख लेते हैं। 4 प्रकार के अलर्ट जारी होता है, एक तो हरा, एक पीला, एक नारंगी और एक लाल। तो इन तो नेचुरल कर नहीं, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया, 4 कलर है, ठीक है। तो इसमें जो हरा होता है उसमें तो यह है कि कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ग्रीन अलर्ट जारी हुआ तो, अगर आपको येलो अलर्ट जारी हुआ है तो आप निगरानी रखें और अपडेट रहे मौसम के ऊपर। नारंगी का मतलब होता है कि आप तैयार रहें, और जो लाल है इसमें कार्रवाई की आवश्यकता हो जाती है आपको। तो दिल्ली के लिए कौन सा अलर्ट जारी किया था, नारंगी। अभी इस साल का आप देख लेना कौन सा है, लेकिन 4 प्रकार के अलर्ट उनका मतलब समझ लेना। हरा होता है कोई दिक्कत नहीं है, पीला हो गया कि थोड़े अलर्ट हो जाओ, नारंगी का मतलब होता है तैयार रहो, रेड का मतलब है कि कार्रवाई करो। उत्तर भारत मंदिरों में मिथुनों या गंगा यमुना नदी की प्रतिमाएं स्थित होती है, जबकि दक्षिण भारतीय मंदिरों में आमतौर पर भयानक द्वारपालों की प्रतिमाएं खड़ी मिलती है हमें। तो गंगा यमुना की मूर्ति हमने देखी उत्तर भारत में मिलती है या फिर मिथुनों की मिलती है, ठीक है। गंगा यमुना की जो मूर्तियाँ मिली है गुप्त काल में काफ़ी मिली है। आगे देखते हैं नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, भरत ने। मृच्छकटिकम शूद्रक ने, उत्तर रामचरितमानस भवभूति ने, और गीत गोविंद की टीका जयदेव ने। गीत गोविंद की टीका कर लेना आप इसको। तो जो नाट्यशास्त्र लिखा गया था ये तो 1 ईसा पूर्व में लिख दिया था। मृच्छकटिकम शूद्रक 248 ईसा पूर्व के आसपास। उत्तर रामचरितमानस 700 ईस्वी में, और गीत गोविंद या जयदेव की टीका 12वीं सदी में। गीत गोविंद की टीका जयदेव ने, ठीक है। अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। अंबेडकर के समाचार पत्र देख लीजिए आप। समाचार पत्र 3 निकाल रहे इन्होंने, मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता। मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता, और भी निकाले होंगे लेकिन फिलहाल मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनकी कृतियाँ देखिए आप। जातियों का विनाश हो, शूद्र कौन थे, हुआ शूद्रास, अस्पृश्य, और बुद्ध और उनका धर्म। बुद्ध के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी थी, ये ध्यान रखना है। और संगठन बनाए थे इन्होंने कौन कौन से, एक तो बहिष्करण हितकारिणी सभा, एक स्वतंत्र मजदूर दल, एक अखिल भारतीय एससी महासंघ। तो अखिल भारतीय अगर एससी शेड्यूल कास्ट का कोई महासंघ बनाया था तो वो यही थे। स्वतंत्र मजदूर दल बनाया था इन्होंने, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की बनाई थी इन्होंने। एससी महासंघ तो बनाया था इन्होंने, और अस्पृश्य जो संघ बनाया था वो गांधी जी का था, ध्यान रखना। बाबर व जहांगीर ने अपनी आत्मकथाएं स्वयं लिखी थी, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। हुमायूं की किसने लिखी थी, उनकी बहन गुलबदन ने लिखी थी। और कौन बच गया, शाहजहां की अहमद
लाहौरी ने लिखी थी पातशाह नाम से। आगे देखते हैं चीन में इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है महाबलीपुरम तट मंदिर। महाबलीपुरम के जो तट मंदिर है उन पर बात कर लेते हैं। तो महाबलीपुरम का जो तट मंदिर है ये नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था 700 से 728 के आसपास। और इन्हें राज सिंह शैली कहा जाता है, राज सिंह भी कहा जाता है। 3 देवालय है जिनमें से 2 शिव के हैं और 1 विष्णु का है। इधर शिव जी है, इधर शिव जी है और बीच में आपके विष्णु बनाए हैं इन्होंने। तो ये ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन सेकंड थे और राज सिंह से लिखा जाता है इसको। अगला है गुप्त काल में निम्न वर्गों में विधवा पुनर्विवाह प्रचलित था। निम्न वर्गों में गुप्त काल में। अगला है 1867-68 में आर्कबोल्ड कार्लाइल। आर्कबोल्ड कार्लाइल, आर्कबोल्ड कार्लाइल ने सेल चित्रों की खोज की थी। आर्कबोल्ड कार्लाइल ने। भागवत पंथ के बारे में जान लेते हैं। गुप्त द्वारा प्रशय मिला था भागवत पंथ को और इन्होंने भक्ति व अहिंसा पर बल दिया था। और इनका भागवत पंथ है उसका जो मुख्य ग्रंथ है वो गीता है और भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों की पूजा की जाती है इसमें। और प्रत्येक अवतार के गुणों को लोकप्रिय बनाने के लिए पुराणों की रचना भी की गई थी। अगला सिंधु घाटी में जो है आप देख सकते हैं मूर्ति पूजा होती थी, मंदिर नहीं थे। मंदिर कब बने थे हमारे यहाँ पे? गुप्त काल में, ये ध्यान रखना। वृक्ष पूजा होती थी, अनुष्ठानिक पूजा होती है। तो सिंधु काल में पूजा होती थी लेकिन मंदिर नहीं बनते थे, है ना। तो ये ध्यान रखना, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि मंदिर नहीं थे तो पूजा कहाँ से होगी, लेकिन पूजा होती थी, मंदिर नहीं थे, ये ध्यान रखना है। आंडाल आलवार थी, हम बात कर चुके हैं। जो आलवार संत थे वो कितने थे? 12 थे और 12 में एक महिला थी एकमात्र, वो थी आंडाल। और हमने नैनारों की बात करी थी, नैनार 63 हुआ करते थे और उसमें 3 की हमने बात कर ली थी, सुंदर, अपार और सुंदरार। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सा वो थे यहाँ पे जो नैनार थे उनमें। और अगला है मुगल दरबार में शासक के लिए अभिवादन के रूप में कॉर्निश, जमीबोसी और 4 तस्लीम, 4 तस्लीम, जमाबोसी और कॉर्निश लागू थी। 4 तस्लीम ये तो जो है शाहजहाँ ने चलाई थी, क्योंकि दारा का इन पे प्रभाव था शाहजहाँ पे, और जो पहले से जो चल रही आ रही थी उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया था और 4 तस्लीम लागू कर दी थी दरबार के अंदर। तो कॉर्निश और जमीबोसी भी यहाँ पे विद्यमान थी। कुराइकल अमेयार, ये शिव भक्ति और 63 नैनारों में शामिल 3 महिला संतों में से एक थी। देखिए हमने देखा आलवारों में तो एक महिला थी आंडाल, और जो नैनार थे उनमें 3 महिलाएं थी। तो उनमें से एक थी कुराइकल अमेयार। कुराइकल अमेयार ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं उत्तर काले चमकदार मृदभांड, ये 6वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। काले चमकदार धात्विक मुद्रा की शुरुआत, आहत सिक्कों का प्रयोग और द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत के रूप में चिन्हित है ये। और कारीगर व व्यापारी व्यापार संघ गिल्ड के रूप में संगठित थे इस टाइम पे। तो उत्तरी काले, नॉर्थ ब्लैक, पॉलिशदार, तो देख सकते हैं आप। सांख्य की बात करते हैं। सांख्य में देखिए सबसे पुराना दर्शन है ये, कपिल मुनि का है और इसमें 2 कोटि के पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं ये लोग, पुरुष और प्रकृति। और संसार के सृजन के लिए ईश्वर तत्व आवश्यक नहीं, ईश्वर को आवश्यक नहीं मानते हैं, ये नकारते हैं। और सत्व, रजस और तमस 3 गुणों की ये बात करता है सांख्य दर्शन। शुरुआत में भौतिकवादी और बाद में आध्यात्मिक हो जाता है। अब कुछ लोक नृत्य है या नाटक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 3 से 8
सभी 3 से लेकर यहाँ के बाद जो चलता है ये सभी देवताओं, वीरों, राजाओं की दंत कथाओं का वर्णन करते हैं। तो देखिए, गिद्दा पंजाब में फेमस है, लावणी महाराष्ट्र में फेमस है, नौटंकी यूपी और बिहार में हो गया, भवाई गुजरात का हो गया, तमाशा महाराष्ट्र का हो गया, जात्रा बंगाल का हो गया, यक्षगान कर्नाटक का हो गया, और तय्यम केरला का। तय्यम, तो ये ध्यान रखना है, तय्यम केरला का है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो अक्सर याद नहीं रहते। देखिए, गिद्दा पंजाब का सबको याद होता है, लावणी महाराष्ट्र का याद रहता है, नौटंकी यूपी पता होता है, भवाई गुजरात ध्यान रहता है, तमाशा महाराष्ट्र का याद रहता है, जात्रा बंगाल ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिनको ध्यान से देखने की बात है। तो देख लीजिए आप, जात्रा, एक तो ये वाला स्पेशल ध्यान रखना है, जात्रा बंगाल का है और तय्यम केरला का है, ये दोनों विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, जैनुलाब्दीन कश्मीर के अकबर कहा जाता है इनको। तो इन्होंने क्या किया था, जजिया को समाप्त किया था। अकबर ने भी जजिया समाप्त किया था, तो कब किया था ये आपको बताना है। जजिया अकबर ने कब समाप्त किया था और किस किस ने लगाया था। देखो, फिरोज एफएसटी ने लगा दिया था, सिकंदर लोदी ने भी वापस लगाया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। जजिया को समाप्त कर गोहत्या पर रोक लगा दी थी जैनुलाब्दीन ने। फारसी, संस्कृत, तिब्बत, अरबी का ज्ञाता था ये, और कुतुब नाम से कविता लिखता था जैनुलाब्दीन। कुतुब, जैनुलाब्दीन किस नाम से कविताएं लिखता था, कुतुब नाम से कविता लिखता था, कुतुब। बांध कृषिकारी है, जैना लंका वुलर में एक द्वीप बनाया, और महाभारत व राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया। राजतरंगिणी कश्मीर की थी, कल्याण ने लिखी थी, और महाभारत का भी इसने अनुवाद किया। अगला है, कुछ पारंपरिक नाट्य दे रखे जैसे भांड पाथेर, तो ये आपको कश्मीर में ध्यान रखना है। कश्मीर में भारतीय सेना के ऊपर कई बार पत्थर भी फेंके जाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो भांड पाथेर कश्मीर का है, हालांकि उसका उस पत्थर फेंकने वाली घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याद रह जाएगा। माच, माच एमपी का हो गया, और भावना, भावना असम का, असम के अंकिया नाट की प्रस्तुति है ये भावना। तजाकीरा, तजाकीरा क्या होती है, सूफी संतों की जो जीवनी होती है ना, वो होती है तजाकीरा या तजकीरा। एक होता है मकतूबात, मकतूबात होती है, पत्र होते हैं मकतूबात, जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों को लिखे जाते हैं, उसको बोलते हैं मकतूबात। और मलफूजात, मलफूजात में क्या होती है, बातचीत होती है। और फर्स्ट मलफूजात जो था वो था फवाइनुल फुआद। फर्स्ट मलफूजात ग्रंथ कौन सा था, फवाइनुल फुआद, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, फवाइनुल फुआद। अब तो देखते हैं मुजदरियान। मुजरियान, मुजरियान क्या है, काश्तकार या मजदूरी पर खेती में काम वाले, खुद काश्त पर निर्भर होते थे। भारतीय अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण एनएसओ करता है, 5 वर्ष में करता है। मुजरियान क्या है, काश्तकार या मजदूरी पर खेतों में काम करने वाले, खुद काश्त पर निर्भर। भारत जो है रूस के साथ और क्वाड देशों के साथ में 2+2 संवाद कर रहा है। अगला देख लेते हैं, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष लेखक थे, इन्होंने कविराज मार्ग नाम से काव्यों की रचना की थी, पहली कन्नड़ पुस्तक लिखी थी इन्होंने, और राजधानी नगर इनकी मान्यकेट को इंद्र के नगर जैसा उत्कृष्ट बनाया इन्होंने। और आपको ये 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जो अमोघ वर्ष है, इन्होंने जैन धर्म धारण करा था, और कहा जाता है कि ये महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, और महालक्ष्मी की पूजा करते हुए इन्होंने अपनी एक अंगुली काट करके महालक्ष्मी जी को चढ़ा दी थी। और एक और बात जो फेमस है अमोघ वर्ष के बारे में, वो ये है कि इन्होंने संथारा प्रथा, संथारा तकनीक के माध्यम से क्या किया था, अपने प्राणों का उत्सर्जन किया था, प्राणोत्सर्ग किया था 814 से 818। तो अमोघ वर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में एक देख लेते हैं हम, गोविंद तृतीय, ये इनके पहले थे, कब तक, 793 से 814 तक। तो केरल को भयभीत किया इन्होंने, पांड्य चोल पल्लवों को पीछे छोड़ दिया, और कर्नाटक के गंग जो आधारहीन हो गए थे उन्हें जकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया।
लंका के राजा व मंत्री को भी पकड़ा इसने। तो गोविंद तृतीय जो था, इसने देखिए आप केरल को भयभीत कर दिया था, पांड्य चोल पल्लवों को पीछे छोड़ दिया, मतलब काफ़ी आगे निकल गया था ये। गंग जो आधारहीन हो गए थे उन्हें जकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया था। भीमबेटका की खोज करी थी वीएस वाकणकर। और यहाँ पे मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग के चित्र मिले हैं। और पशुओं को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया है यहाँ पे, जबकि मनुष्य को कलात्मक रूप से साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया है। अगला है ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ। कौन कौन सी? गोहरवाणी, डागरवाणी, कंधारवाणी और नौहरवाणी। नौहर, गोहर, डागर और कंधार क्या थी? ये ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ हैं। ख्याल में घराने हुआ करते थे और ग्वालियर सबसे पुराना घराना था। ख्याल के मामले में अगर देखा जाए तो ग्वालियर सबसे पुराना है, सबसे पुराना। शिवाजी के अष्टप्रधानों के बारे में देख लेते हैं। पेशवा सबको पता होता है कि प्रशासन और वित्त देखता था। सरे नौबत सेनापति होता था। मजूमदार होता था लेखाकार। और वाकियानीस होता था गुप्तचर अपना। और ये क्या है? सुस्नवीस पत्राचार से रिलेटेड होता था। दावीर जो होता था ये समारोह का विशेषज्ञ होता था। और एक पंडित राव न्यायालय से संबंधित होता था। तो ये ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन होते थे, इनके हेड और ये डिपार्टमेंट के नाम भी। दीर्घ निकाय में जो है 2 दर्जन व्यवसाय की बात की गई है। दीर्घ निकाय में महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसाय बताए गए हैं और मिलिंदपनों में 75 प्रकार के व्यवसाय की चर्चा हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सृष्टि का उल्लेख कारवा का नेता सारत्वाह कहलाता था, जिन्हें वणिज भी कहते थे। बौद्ध ग्रंथों में सृष्टि का उल्लेख किया गया है और कारवा का नेता सारत्वाह। डोमिंगो पायस पता है कृष्णदेवराय के टाइम पे आया था, पुर्तगाली यात्री था। विजयनगर यात्रा की थी इसने 1520 के आसपास। और डोस रिजडी बिस्नागा में विचार है। डोस रिजडी बिस्नागा, डोमिंगो पायस, तो बिस्नागा ध्यान रखना है। 9 दिनों के उत्सव का उल्लेख किया है इसने। और विजयनगर की तुलना रोम से की है इसने। विजय भवन महानवमी बाजार का उल्लेख है। अगला है मनसबदारों को कभी कभी नगद भुगतान भी दिया जाता है। मनसबदारों को कभी कभी नगद भुगतान भी किया जाता था। दोनों होते थे, इनको नगद भुगतान भी कर देते थे और वतन जागीर के नाम पे क्षेत्र भी देते थे। अपना क्षेत्र अगर उनको वापस कर दिया तो उसको वतन जागीर कहते थे। अकबर के दरबार का सुलेखक कौन था? हुसैन अल कातिब। अकबर ने जरीन कलम की उपाधि दी इसे। हुसैन अल कातिब कश्मीरी। जहांगीर के दरबार में भी कार्य किया इसने। और लिखावट की तुलना मीर अली से की जाती है इसकी, मीर अली। नस्तलिक के उस्ताद और अब्द अल अजीज के शिष्य। नस्तलिक के उस्ताद और अब्द अल अजीज के शिष्य थे ये कौन? हुसैन अल कातिब कश्मीरी। हुसैन अल कातिब कश्मीरी अकबर के दरबार का सुलेखक था, ये लेखक था एक तरीके से। जरीन कलम की उपाधि दी थी इसको अकबर ने, क्योंकि कलम बहुत अच्छी चलाता था ये। हुसैन अल कातिब कश्मीरी जहांगीर के दरबार में कार्य किया करता था। नस्लिक के उस्ताद और अब्द अल अजीज के शिष्य थे।